हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं 9th क्लास का बच्चा था, ठीक है। मैं किसी को इम्प्रेस करने जा रहा था, बट मेरे भाई मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं सीखा था। मेरा एक प्लान था कि भैया बिल्कुल उसके पास जाके अपनी एक्टिवा रखूँगा और उसको फूल दूंगा। भाई उस टाइम एक्टिवा चलती थी, हमारे पास बाइक नहीं थी। तो भाई हुआ क्या, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अपने टीचर से नहीं पढ़ा था और भैया कैलकुलेशन गलत होगी और सीधा जाके उसको एक्टिवा लगी, थप्पड़ अलग पड़े मेरे को। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आपको आपका प्यार मिल जाए, तो इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। करते हैं शुरू इक्वेशन ऑफ मोशन को। देखो भैया क्या है, v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। तो भैया रट लो, 3 इक्वेशन बोली रटने के लिए। पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं रटवाऊंगा, ये भी 4 क्वेश्चन कराऊंगा बस आज, और वो भी मैं आपको सिखा के जाऊंगा 4 क्वेश्चन कैसे करते हैं मेरे भाई। उसके अलावा कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो क्लास के अंदर। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2as। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, याद रखो। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, याद रख लो निकम्मो। फाइनल वेलोसिटी जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होगा, इसलिए याद रख लो। u क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी। मेरे पास भैया ए क्या है, एक्सेलरेशन। इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, बता भाई साहब। इसमें जहां जहां पर भी वी आ रहा है उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी है, ए आ रहा है उसका मतलब एक्सेलरेशन है, और एस आ रहा है उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मेरे भाई गारंटी से कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं होगा ना मेरे बच्चे, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन मैं कहता हूं आपसे क्वेश्चन 101% होगा। आप सब्सक्राइब के साथ मेरे घर लड्डू भी पकड़ा के जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया। ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एन रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन। इतनी सी बात बता रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बात क्या कहती है, पहले जो दे रखा है उसको लिखो, और अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उस केस में यू हमेशा क्या होगा, 0। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है, नहीं तो मेरी तरह हो जाओगे। v इज इक्वल्स टू कितना होगा मेरे भाई, जितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई टाइम कितना दे रखा है मेरे पास, मेरे 5 मिनट्स। तो भैया क्या निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो भैया कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता तो एक काम करो, 10 बार इक्वेशन लिख दो, तुम अपने आप ही आएगा यार। कैसे नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा। s इज इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो भैया ये मुझे आता है क्या करना है, मैं सिर्फ आपके लिए लिख के दिखा रहा हूँ। और क्या होता है मेरे पास, v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। तीसरा पॉइंट भी बता दो सर, आप बता रहे हैं, हमने कब मना किया आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। अब मुझे क्या निकालना है मेरे भाई, मुझे निकालना है a, मुझे निकालना है a। तो भैया a निकालने के लिए ना मेरे पास s नहीं है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो भैया ये वाला फॉर्मूला निकाल सकता है, यहाँ पर भी मेरे पास s नहीं है, ठीक है। तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक ही फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा शायद। देखो यहां से तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो मेरे पास v भी है, u भी है, और मेरे पास मेरे बच्चे t भी है। अच्छा एक बात और सुन लो मेरे भाई, मेरे पास अब आपको देखो भैया 3 चीजों में से, ठीक है, 4 चीजें होंगी आपके फॉर्मूले में, तो मेरे बच्चे 3 चीजें आपके पास गिवन होंगी, चौथी पुट करो और फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर रेडी है। जैसे इस केस की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले में लगाता हूं मेरे बच्चे, क्या मेरा आंसर आ जाएगा भैया, s नहीं है, a। दो वेरिएबल हो जाएंगे इक्वेशन के अंदर, कोना बात बने भाई, इसने हटा दो भाई। दूसरे वाले की बात करूं मैं तो भैया दूसरे वाले में भी 2 वेरिएबल हो गए, a और s, कोनी बात बना भाई। अब आते हैं हम सेकंड वाले में, इसमें मुझे बात बनती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ मैंने लिखवाया था मेरे बच्चे कि आपको समझ में आए। अरे भाई 2 वेरिएबल है, मतलब उसके अंदर 2 चीजें हैं, तो भैया एक चीजें निकालनी है, तो एक ही फॉर्मूला लग सकता है, v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। बस v कितना है, 72। लेकिन भैया इसको हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस में है, मिनट्स में है। या तो इसको आवर में कन्वर्ट करो, इसको आवर में कन्वर्ट कर दूंगा, आंसर ठीक आएगा, लेकिन मेरे बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं भैया यहाँ से दिल्ली तक का डिस्टेंस कितना है, दिल्ली से बॉम्बे का, आप कहोगे सर 13,000 किलोमीटर। भाई मैं क्या करूँगा 13,000 किलोमीटर का, मुझे तो चाहिए भैया मीटर्स में बता यार, किलोमीटर्स में बता, जो मेरे लिए आसान हो। 13,000 किलोमीटर या 13,000 भी क्यों हो गए, 1,30,000 किलोमीटर में कन्वर्ट करता बैठूंगा, नहीं भाई नहीं। तो भैया क्या करना है मुझे करनी है बस जल्दी से जल्दी, तो इसको करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। तो 72 इंटू में 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वल्स में 4 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड।
बस अब मेरे पास क्या आ गया, v आ गया। u कितना है, 0 है। a कितना है, निकालना है। और t कितना है मेरे भाई, इसको करो सेकंड्स में कन्वर्ट। 1 मिनट में 60 होते तो 5 मिनट में कितने होंगे भैया, इतने तो तुम समझदार हो भाई, इस बात के ऊपर तो मुझे कोई शक है नहीं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20/300 मतलब 1/15 इज माई आंसर। 1/15 इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है मेरे भाई आंसर। बताओ यार, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, इसको तो मैंने ना किसमें कर लिया था, सिर्फ से सिर्फ मेरे भाई मैंने इसको दिमाग में कर लिया था, पर वो आपके लिए मैंने इतना कुछ करके दिखाया है, तो आप भी कर सकते हो यार। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार, ये वो रॉकेट साइंस थोड़ी है, न्यूटन की तो साइंस है यार ये। चलो करते हैं एक अगला क्वेश्चन। ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट। एक जेट प्लेन उड़ना शुरू होता है भाई साहब, दर 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 करके। ये देखो, ये है मेरे पास जेट प्लेन, सू करके उड़ेगा भी, देखना। ये देखो भैया, ये मेरे पास जेट प्लेन अभी सू करके उड़ेगा ये। तो भैया इसकी जो एक्सेलरेशन दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे भाई, अच्छा भाई साहब 35 सेकंड तक चलता है। अरे भाई मेरे टाइम दे दिया 35 सेकंड। भाई साहब पहला काम क्या है, गिवन लिखो भैया, गिवन लिख दो। तो भैया दूसरा काम क्या हो गया मेरे पास, तो दूसरा काम देखते हैं मुझे निकालना क्या है। तो 2 चीजें मुझे गिवन है, 2 से बात नहीं बनेगी, कम से कम भी मुझे 3 चीजें गिवन होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या दे रखी है, तीसरी चीज देखो 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 देखो, कुछ तो होगी भाई साहब। 35 सेकंड के लिए चला है, उसकी ये दे रखी है, अच्छा स्टार्ट फ्रॉम एंड रेस्ट। तो तीसरी चीज क्या दे रखी है, u इक्वल्स टू में 0। अभी निकालना क्या है, कितनी दूर तक जाएगा, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो भैया फॉर्मूला बताओ जी। अगर मैं v स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूं तो भैया यहां पर मुझे क्या नहीं गिवन है, v भी गिवन नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूले को मैंने क्या मारी, लात मार दी, क्योंकि नहीं निकलेगा मेरे भाई। तो एक ही फॉर्मूला मेरे पास बचता है, s इज इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे भाई 3 चीजें 4 चीजें होती हैं, 3 चीजें गिवन होंगी, मैथमेटिक्स लगाओ निकालो। क्यों इतनी भड़क लेते हो यार, हमें ऐसी तो निकालना है। s इज इक्वल्स टू में ut मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या है 0, समझो। तो हाफ एक्सेलरेशन कितनी, जल्दी जल्दी देखो 3, और t की वैल्यू देखो जल्दी जल्दी कितने, 35 का स्क्वायर। जल्दी 35 का स्क्वायर क्या होता है, अरे तुम्हें नहीं पता, 1225 होता है बस। 3 इंटू में 1225 डिवाइडेड बाय में 3, ये काम तुमने करना है कैलकुलेशन वाला, नहीं तो भैया मेरी वाला हल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने तो किसी को मारी थी और तुम किसी को सच में उड़ा दोगे। ठीक है, चलो भाई चले आगे अपने कंसेप्ट की तरफ। भैया एक बार यार देखो, ऐसा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार, ऐसे खाली हाथ मत जाना, नहीं तो बन जाएगी दिक्कत। चलें हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ए कार इज मूविंग विद द स्ट्रेट लाइन ऑफ एन हाईवे ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, बोट टू स्टॉप विद इन 100 मीटर, व्हाट इज द रिटार्डेशन। तो भैया कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो भैया ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है, यू दे रखा है मेरे पास, कार चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यही गलती थी भाई मेरे से, यही गलती थी, अभी तुम्हें गलती का भी एहसास कराता हूँ। यू इज इक्वल्स टू में 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भैया अच्छा उसको रोकना है 100 मीटर बाद, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है s, कितनी दे रखी है, 100 मीटर की दे रखी है। और मेरे भाई a मुझे निकालना है, यही तो गड़बड़ होगी। मुझे 100 मीटर बाद रोकना था और मैंने रोका 101 मीटर के बाद। जो 1 मीटर की गैप था ना, वो भाई मैं अब तक पछताता हूँ उसके लिए, तो आप मत पछताना उसके लिए। तो चलो मेरे भाई, तो v कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ, अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, s इज इक्वल्स टू जो अब तक लगाते आ रहे हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उससे नहीं आने वाला आपका आंसर। क्यों नहीं आने वाला, उसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर t नहीं दे रखा, और मेरे बच्चे हमें निकालना है a। तो मेरे भाई a और t दोनों निकालने पड़ जाएंगे, जिसके लिए एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल अच्छे नहीं होते, एक ही वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अरे यार तुम ऐसे कैसी बातें करते हो। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो भैया कन्वर्ट करो इसको किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंटू में 5/18 करेंगे, कितना आ जाएगा 420 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट क्यों करा मेरे बच्चे? अच्छा मैं ये कहता हूँ आपको कि भैया मेरा वेट है 80 kg और आपका वेट है 60,000 किलो।
अरे भाई साहब क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भाई फ़र्क पड़ता है ना, मैंने अपना तो केजी में ले लिया, आपका 6000 से कर लिया, आपको मैंने हाथी का भी बाप बना दिया। अरे ऐसे कैसे चलेगा सर? तो भाई इसीलिए यूनिट कैसी होनी चाहिए? हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड ले रहे हो तो सारी जगह सेकंड होना चाहिए और सारी जगह क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। तो भाई मेरे बस करते जाओ करते जाओ। तो भैया तो मेरे पास u, हाँ तो क्या है v तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 400, क्योंकि यहाँ पर कितना है 20 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू में 2। अच्छा जी, अब देखते हैं, अभी जादू दिखाता हूँ तुम्हें। इंटू में s की वैल्यू दे रखी है 100, तो a की कितना हो गया ये मेरे भाई मेरे पास, तो माइनस 400 इक्वल्स टू में 200 a की वैल्यू कितनी आ गई? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैंने माइनस लगाया? वो अपने आप ही आया है। आई बात समझ में? वो अपने आप माइनस क्यों आया है? वो अपने आप माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? रिटार्डेशन हो रही है भाई, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। ये जादू आप कभी मत भूलना। चलो करें अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो और भी बढ़िया है। तुम्हारी छुट्टी होगी, मेरी भी छुट्टी होगी, मैं भी जाता हूँ भाई, जिसके लिए मैंने एक्टिवा गलत रोकी थी। चलो तभी तो गाना आया था, कल ये एक्टिवा थे। चलो 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 अब चलते हैं। पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू बी एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। अभी मेरा सेकंड केस बन गया भैया, फिर मुझे एक्टिवा भगानी पड़ी। मेरी एक्टिवा की स्पीड थी कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर, और बच्चे मुझे लेकर जानी थी वो। अच्छा ये केस नहीं है भाई मेरा, ये वाला केस नहीं है मेरा। तो भैया इसमें क्या दे रखा है? एक पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा तो इसमें यू दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दे रखी है भैया 2.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दे दिया 4 सेकेंड। और हमें क्या निकालना है? हमें s निकालना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा तो दूं मैं, लेकिन उसमें s तो है नहीं। अच्छा अगर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाऊंगा तो भाई फिर समस्या। उसमें क्या ना मेरे पास क्या कह सकते हैं s पता, मुझे s तो निकालना ही है, और ना मेरे पास मेरे भाई मुझे v पता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भैया क्या करें फिर हम? मैं बताता हूँ अब क्या करो। क्या करोगे? v सॉरी हाँ, तो इसमें क्या लगाएंगे हम? इसमें लगाएंगे s इज इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करो छोल। तो भैया s की वैल्यू कितनी आ गई? s की वैल्यू तो निकालनी है मुझे, और u की वैल्यू कितनी देखिए 8 इंटू में 4 प्लस हाफ। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/2, क्योंकि भैया 2.5 है। इतना मैं समझदार हूँ तुमसे ज़्यादा, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट 2.5 ले लिया। इंटू में टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा ये? 4, यहाँ से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 इंटू में 4 20 प्लस 32 गिव राइज टू 52। तो भैया वो बंदा अगर उसको इतना बड़ा धक्का दिया जाए और उसके ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हो, तो वो 32 मीटर तक मेरे बच्चे 4 सेकंड में आगे चला जाएगा। ठीक है, आपको आई मेरी बात समझ में? मेरे बच्चे कैसी लगी क्लास? प्लीज़ बच्चे मुझे बताओ, मेरे लिए मोटिवेशन है मेरे बच्चे। गारंटी है मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा अगर मेरे बच्चे आपका लाइक्स आएंगे, आपके सब्सक्राइब आएंगे। थैंक यू।